चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से। हम लोग चाइना टाउन के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या चाहिए तुमको, और यहाँ पे उसको दोस्तों बहुत ही बड़ी तगड़ी चोट भी लगी हुई थी। वो यहाँ पे फिर से चिल्ला के कहता है कि तुम ये सब कुछ यहाँ पे क्यों कर रहे हो। वो यहाँ पे दोस्तों और कोई नहीं, प्री जनरेशन का इंचुअन का यहाँ पे नंबर 1 जिन चुअन था। वो यहाँ पे सामने से कहता है कि जिन चुअन, मैं यहाँ पे सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे वो चीज़ दे सकते हो। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। एंड वो दोस्तों यहाँ पे कुछ और नहीं मांगता, बल्कि वो यहाँ पे पूरी की पूरी कंट्री मांगता है। एंड इंचुअन के नंबर 1 की हालत दोस्तों यहाँ पे किसी और ने नहीं, ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग के लीडर एंड उसके यहाँ पे साथियों ने की थी। जिन चुअन यहाँ पे कहता है कि ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग यहाँ पे चाइना का एक बहुत ही बड़ा अंडरवर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है। वो यहाँ पे ऐड करता है कि तुम यहाँ पे इस कंट्री को क्यों चाहते हो, कि जब तुम्हारे पास यहाँ पे चाइना जितना बड़ा लैंड है, क्या तुम वो कर पाओगे जो यहाँ पे यामाजाकी शिंगेन भी कभी नहीं कर पाया। जिनचुअन दोस्तों वहाँ पे उसके बाद को यहाँ पे एक वाइल्ड ड्रीम कहता है। तुरंत ही ये सुन के वो टकलू यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्या कहा, वाइल्ड ड्रीम। एंड उसका दोस्तों यहाँ पे हाथ मरोड़ देता है। पाचुयन दोस्तों यहाँ पे आने के साथ कहते हैं कि मैंने यहाँ पे चाइना तो जीत लिया है, कोरिया में यहाँ पे क्या कुछ अलग होगा। तुम लोग यहाँ पे सपने देखते हो, मुझे तो यहाँ पे नाइटमेयर आते हैं कि मेरी कंट्री को यहाँ पे कोई छीन ना ले जब मैं यहाँ पे हूँ। उसी टाइम के दौरान दोस्तों यहाँ पे जिनचुअन ये उंगली के बीच में यहाँ पे बॉटल फंसा देता है। एंड यहाँ पे जिनचुअन को कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे मकसद के सिर्फ यहाँ पे शुरुआत हो। एंड तुरंत ही दोस्तों उसके बाद वो यहाँ पे बॉटल के ऊपर अपना पैर मार देता है, जिससे दोस्तों यहाँ पे उसकी उंगली यहाँ पे कट जाती है और ढेर सारा यहाँ पे खून भी निकलता है। और वो दोस्तों यहाँ पे दर्द से चिल्ला रहा था। पाचुयन यहाँ पे उसके खून से दोस्तों यहाँ पे सीधा कॉन्ट्रैक्ट लिखना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पे दोस्तों उसकी कटी हुई उंगली के फिंगरप्रिंट भी ले लेता है। एंड यहाँ पे उसकी गैंग यहाँ पे ऐलान करती है कि चलो यहाँ पे इसका काम तो यहाँ पे तमाम हो गया। वो सारे के सारे लोगों को दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। एंड यहाँ पे कहते हैं कि आज से इसी वक्त से ये पूरा का पूरा चाइना टाउन अब हमारा है। एंड हम दोस्तों यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग की पूरी आर्मी को भी देख सकते हैं, जिन लोगों को उन्होंने यहाँ पे बुलाया था। उसके बाद यहाँ पे पाचुयन को देखते हैं, जो यहाँ पे कहते हैं कि मैंने यहाँ पे इंचुअन तो जीत लिया। तुरंत ही उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट में वापस आते हैं। एंड वो यहाँ पे बाथरूम में था। एंड कहता है कि उस मोमेंट को यहाँ पे 10 साल बीत गए, उसके दोस्तों यहाँ पे एक आंख भी अब नहीं बची है। वो यहाँ पे ऐड करता है कि मैंने पूरा का पूरा इंचुअन तो यहाँ पे जीत लिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी जगह है जिसको मैं यहाँ पे अभी तक नहीं जीत पाया। एंड वो जगह यहाँ पे सिर्फ एक ही बची थी, जो कि यहाँ पे कार सेल्स कॉम्प्लेक्स था। एंड जो वो जगह यहाँ पे जिस बंदे की थी, वो बंदा यहाँ पे तब तक उसके साथ लड़ा जब तक वो यहाँ पे मारा नहीं गया, लेकिन वो मर गया। तब भी वो जगह दोस्तों यहाँ पे पाचुयन को नहीं मिली, क्योंकि उसने यहाँ पे मरने से पहले उस जगह की ओनर से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी थी। एंड वो जगह दोस्तों यहाँ पे उसने किसी और को नहीं, उसके स्टूडेंट यहाँ पे जैगियन के नाम पे कर दी थी। वो तुरंत ही यहाँ पे नंबर 3 को उसका फ़ोन देता है और कहता है कि जाओ कॉल लगाओ यहाँ पे जैगियन को, मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा इंचुअन एंड ये सारी की सारी कंट्री चाहिए। एंड अगर उसको यहाँ पे शांति से बुला दो तो मैं यहाँ पे वादा करता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा खून खराबा नहीं होगा। लेकिन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही नहीं मानने वाली थी। वो यहाँ पे सीधा उसका फ़ोन यहाँ पे अपने दांतों भी चबा देती है और उसका यहाँ पे पूरा का पूरा फ़ोन ही तोड़ देती है, जिससे वो बंदा भी यहाँ पे शॉक में चला जाता है। एंड यहाँ पे कहती है कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है कि चाइनीज़ को देने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। पाचुयन यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे सच में उसी की बेटी हो, ये तो यहाँ पे तुमसे एक्सपेक्टेड ही था। एंड उसको दोस्तों वो यहाँ पे एक बड़े से कैसल में जेल में भेज देता है। वो टकलू दोस्तों यहाँ पे उसको जेल में लॉक करने के बाद कहता है कि यहाँ पे तुम्हें एक फेमिलियर फेस देखने को मिलेगा। एंड कहता है कि बस अपना ख्याल रखना। एंड दोस्तों यहाँ पे नंबर 3 को हम देखते हैं। वो यहाँ पे उस बंदे को देख के कहते हैं कि दैट्स रिडिकुलस, तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है हम सबके फेवरेट कैरेक्टर यहाँ पे को किम की। वो यहाँ पे दोस्तों ये जेसियन के बारे में पूछता है। उन कहता है कि क्या सच में यहाँ पे गीते किम को वो ज्वाइन करने वाला है। वो सारी बातें दोस्तों यहाँ पे सैमुअल से कॉल के ऊपर कर रहा था। एंड यहाँ पे सैमुअल को वॉर्न भी करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यो जेसियन के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा भरोसा मत करना। वो ये सारी बातें दोस्तों यहाँ पे कैजुअली स्नूकर खेलते हुए बोलता है। एंड यहाँ पे सैमुअल पूछता है कि क्या तुम यो जेसियन को भी जानते हो। वो कहता है कि अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं उसे जानता ज़रूर हूँ। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उसे भी जानते हो। एंड इस साइड दोस्तों वो अपना शॉट यहाँ पे मिस कर देता है, तो स्नूकर की बॉल दोस्तों यहाँ पे उसी को आके लगती है। एंड वो यहाँ पे कहता है कि क्या कहा मैंने अभी अभी, मुझे यहाँ पे फिर से याद करो। एंड इस साइड पे दोस्तों यहाँ पे लाइनमैन का रिएक्शन यहाँ पे देखने लायक होता है, जब वो ये सारी बातें यहाँ पे सैमुअल एंड गो की यहाँ पे सुन रहा था। एंड तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे सैमुअल अपने सिगरेट निकाल के यहाँ पे अपने मुंह में रखता है, तो वो जलाने के लिए दोस्तों यहाँ पे लाइनमैन दौड़ा चला हुआ आता है। एंड ये देख के दोस्तों यहाँ पे सैमुअल भी थोड़ा शॉक में हो जाता है। यहाँ पे लाइनमैन पूछता है कि कैसे हो सैमुअल, व्हाट टाइम हो गया हमें तुमसे मिले हुए। सैमुअल तुरंत ही यहाँ पे उससे कहता है कि ये सब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे इन सारी चीज़ों की यहाँ पे कोई भी आदत नहीं है, क्या तुम अपने भाई को यहाँ पे भूल गए। जाते जाते दोस्तों यहाँ पे सैमुअल कहता है कि मुझे यहाँ पे गलत मत समझना, मैं भी एक दिल में सिर्फ यहाँ पे एक ही रीज़न से था कि मुझे यहाँ पे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ना था।
एंड यहाँ पे मैं तुम सबसे अलग हूँ। उसके तुरंत बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूजे सियन को देखते हैं। यूजे सियन यहाँ पे कहते हैं कि फाइनली वो दिन आखिरकार यहाँ पे आ ही गया। स्पीड किंग के अगेंस्ट यहाँ पे जो वॉर चल रहा था वो यहाँ पे फाइनली आज खत्म होगा। ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रॉपर प्लान था एंड ये सब यहाँ पे पॉसिबल हुआ क्योंकि तुमने ये प्लान रचा था। एंड हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल किंग के यहाँ पे नंबर 2 ने ये सारा का सारा प्लान बनाया था। एंड वो यहाँ पे कहता है कि मुझसे यहाँ पे जो कुछ भी पॉसिबल हुआ मैंने वो यहाँ पे सब कुछ किया। एंड यहाँ पे यूजे सियन कहता है कि अब तक तो यहाँ पे जेक युना को पता चल गया होगा कि नंबर 3 यहाँ पे पकड़ी गई है एंड वो उसे बचाने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा। हाई युन की बेटी यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है एंड जब उसको हम लोग यहाँ पे पकड़ लेंगे तब यहाँ पे ये सारा वॉर खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों वो यहाँ पे जैक से कर रहा था एंड जैक को कहता है कि जैसे ही यहाँ पे सिविल वॉर खत्म होगा जैक, हम लोग हमारी आर्मी का यहाँ पे पूरा का पूरा सपोर्ट हम तुम्हें दे देंगे। जैक उसको दोस्तों यहाँ पे थैंक यू कहता है। यूजे सियन यहाँ पे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि गीटे किंग के अंडर में यहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना श्योर हूँ कि हमारी आर्मी यहाँ पे पूरी के पूरी तरीके से यहाँ पे अनमैच्ड है एंड हमारे सपोर्ट में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं होगी हम लोगों की तरफ से। जैक से वो यहाँ पे ये भी कहता है कि तुम यहाँ पे डिप्रेस लग रहे हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड की वजह से तुम्हारे यहाँ पे ये हालत है। जैक यहाँ पे कहता है कि सही कहा तुमने। यूजे सियन यहाँ पे कहता है कि चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त है वही यहाँ पे मेरा दोस्त है। लाइनमैन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि सैमुअल यहाँ पे क्या करेगा। वो यहाँ पे कहता है कि मुझे उसे यहाँ पे थ्रो अवे कर देना पड़ेगा, लेकिन उसे मैं यहाँ पे जाने दूंगा क्योंकि वो यहाँ पे जैक किंग का फ्रेंड है, मतलब कि वो यहाँ पे मेरा फ्रेंड भी है अब से। तुरंत ही दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैक युना यहाँ पे उससे कनेक्ट होता है एक बड़ी सी स्क्रीन में एंड यहाँ पे कहता है कि मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना। वो सारी की सारी बात दोस्तों यहाँ पे जैक युना पूरे के पूरे सिटी में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा था, वो भी लाइव। जैक युना दोस्तों यहाँ पे उन सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे उसे पकड़ के रखा है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ उसे बचाने के लिए। एंड यहाँ पे यूजे सियन एंड 5 ईयर से जो भी फाइट यहाँ पे चल रही थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से चल रही है एंड आज यहाँ पे टाइम आ गया है कि इस बात को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जैक युना दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी बातें यहाँ पे अंडरग्राउंड से बैठा हुआ पूरे के पूरे सिटी में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा था हर जगह पे। एंड तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे बिग डैनियल आ जाता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाओगे, क्या तुम उसे यहाँ पे बचा पाओगे। वो कहता है कि डैनियल पार्क तुम। डैनियल यहाँ पे कहता है कि भरोसा रखो अपने आप के ऊपर एंड यहाँ पे तुम उसे ज़रूर बचा पाओगे। जैक युना यहाँ पे कहता है कि उसको यहाँ पे पकड़ के ब्लैक कैसल में रखा गया है जो कि यहाँ पे चाइना टाउन के सेंटर में है एंड उसके अलावा यहाँ पे और कोई जगह नहीं जहाँ पे उसे रखा जाए। ब्लैक कैसल यहाँ पे एक इलीगल बिल्डिंग है जो यहाँ पे 5 ईयर ने यहाँ पे कोरिया में आने के बाद यहाँ पे बनवानी स्टार्ट कर दी थी। वो यहाँ पे बिल्डिंग इतनी बड़ी और एक्सपांड हो चुकी है कि अब वो यहाँ पे कोई और मेज से कम नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम वो बिल्डिंग और मेज नहीं बल्कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो है। ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग के यहाँ पे सारे के सारे क्रिमिनल एंड सारे के सारे गैंग के मेंबर वहीं रहते हैं एंड वो यहाँ पे लॉलेस जोन से यहाँ पे बहुत ही करीब की जगह है। जैक युना यहाँ पे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे 5 ईयर एंड यूजे सियन को यहाँ पे पकड़ लेते तो ये वॉर यहाँ पे कब का खत्म हो जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो ब्लैक कैसल यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जगह है। लेकिन दोस्तों तुरंत ही यहाँ पे जैक युना के हाथ में हम लोग यहाँ पे ब्लैक कैसल का यहाँ पे पूरा का पूरा मैप देखते हैं। वो यहाँ पे कहता है कि ये यहाँ पे कंप्लीट मैप है पूरे के पूरे ब्लैक कैसल का एंड ये यहाँ पे सिर्फ एक ही वजह से कंप्लीट हो पाया, स्पीड के पास्ट मेंबर के यहाँ पे सेक्रीफाइस की वजह से। बट ये मैप सिर्फ यहाँ पे काफ़ी नहीं है उसको यहाँ पे बचाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं पता कि वो लोग यहाँ पे कैसल में किस जगह है और अभी कहाँ पे है। एंड यहाँ पे जैक युना डैनियल पार्क से कहता है कि क्या तुम सच में उसके भागने में यहाँ पे हेल्प कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे पूरा का पूरा मैप मुझे यहाँ पे बता दो। एंड जैक युना दोस्तों उसे यहाँ पे पूरा का पूरा मैप पकड़ा देता है एंड यहाँ पे कहता है कि ये मैप रखो तुम्हें यहाँ पे इस मैप की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से भागने के लिए। एंड यहाँ पे जैक युना कोई क्वेश्चन था कि तुम यहाँ पे इस मैसेज को उन लोगों तक यहाँ पे कैसे पहुँचाओगे। डैनियल पार्क यहाँ पे कहते हैं कि उसकी चिंता यहाँ पे छोड़ दो, मैसेज यहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। फिर से दोस्तों हम लोग यहाँ पे हाउ यूल को देखते हैं जो कि यहाँ पे जेल में थी और उससे पूछते कि क्या तुम यहाँ पे कैसे आ गए, बताओ डैनियल पार्क, तुम भी यहाँ पे पकड़े गए क्या। पास्ट का सीन दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है जब डैनियल दोस्तों यहाँ पे भाग रहा था एंड उसको पता चलता है कि वो यहाँ पे पकड़ी गई है। स्पीड गैंग के मेंबर यहाँ पे उसे कहते हैं कि शायद उसे यहाँ पे ब्लैक कैसल में ले जाया गया है पकड़ने के बाद। वो जी डैनियल यहाँ पे पूछता है कि कहाँ है वो ब्लैक कैसल। वो लोग बताते हैं कि चाइना टाउन के सेंटर में बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। हमारे पास यहाँ पे उसका मैप तो है लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ये नहीं पता कि उसको यहाँ पे कहाँ रखा गया है। एंड इसी साइड दोस्तों यहाँ पे ब्लैक किंग के सारे बंदे उसके पीछे पड़े हुए थे उसको यहाँ पे पकड़ने के लिए। वो जी डैनियल यहाँ पे कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं भी यहाँ पे पकड़ा जाऊँगा उसको बचाने के लिए। वो यहाँ पे पूछता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ। वो जी डैनियल यहाँ पे कहता है कि मैं उसके साथ यहाँ पे एस्केप कर लूँगा, तुम लोग यहाँ पे मेरी फिक्र मत करो।
एंड वो सारी की सारी गैंग दोस्तों यहाँ पे ओजी डैनियल को ढूंढने के बाद एक साथ यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लगती है। ओजी डैनियल यहाँ पे नंबर 3 थे कहता है कि मैं यहाँ पे जानबूझ के पकड़ा गया ताकि मैं और तुम यहाँ पे साथ में यहाँ पे भाग सके। वो यहाँ पे पूछते हैं कि लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे अभी कहाँ हैं। ओजी डैनियल यहाँ पे कहता है कि ट्रस्ट में मुझे सारी चीज़ पता है एंड यहाँ पे ब्लैक कैसल का यहाँ पे पूरा का पूरा मैप भी है लेकिन इसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है हमारे पास मैप हो तो भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे कैसल में कहाँ पे है। वो दोस्तों हावियोल को यहाँ पे गैप को दिखाता है एंड यहाँ पे कहता है कि ध्यान से देखो सराउंडिंग बिल्डिंग को, तो यहाँ पे हम रफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने फ्लोर्स का होगा। लेकिन यही यहाँ पे सिर्फ काफ़ी नहीं था, मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं बता सकता लेकिन मुझे यहाँ पे एक्जैक्ट टाइम भी पता है, हमारी लोकेशन कहाँ पे है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं लाइट टाइम एंड बिल्डिंग के फ्लोर के अकॉर्डिंग देखने के बाद। एंड तुरंत ही दोस्तों हमें मैप के अंदर यहाँ पे उनकी एक्जैक्ट लोकेशन दिखाई जाती है। वो यहाँ पे पूछते कि तुम्हारे पास यहाँ पे मैप है वो कहाँ है। ओजी डैनियल यहाँ पे कहता है कि अभी मेरे पास मैप नहीं है लेकिन तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, मैंने पूरे के पूरे मैप को यहाँ पे मेमोराइज कर दिया है। एंड दोस्तों उसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे बिग डैनियल के बॉडी के पास भी दिखते हैं जिसने यहाँ पे मैप के ऊपर यहाँ पे पूरी ड्राइंग करके रखी थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे बिग डैनियल ने पूरा का पूरा अंदाजा लगा दिया था कि वो लोग यहाँ पे अभी किस जगह पे यहाँ पे किस टाइम पे हो सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पे शौक में पड़ जाती है कि क्या तुमने यहाँ पे पूरा का पूरा मैप मेमोराइज कर लिया। ओजी डैनियल यहाँ पे कहता है कि यस, मैंने यहाँ पे सारे के सारे एस्केप राउट को यहाँ पे जान लिया है। ओजी डैनियल यहाँ पे कहता है कि यस, मैंने यहाँ पे सारे के सारे एस्केप राउट को यहाँ पे जान लिया है। इस कैसल के जितने भी राउट थे सारी जगह मुझे पता है एंड हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट राउट से यहाँ पे एस्केप करने वाले हैं। जैगरना भी दोस्तों यहाँ पे अब वॉर के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो जाता है एंड कहता है कि बहुत टाइम से ये यहाँ पे वॉर चल रहा है, पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ पे उसी गैंग से यहाँ पे लड़ रहे हैं लेकिन अब यहाँ पे मुझसे और दूर नहीं है, अब यहाँ पे टाइम आ चुका है इस वॉर को यहाँ पे एंड करने का। एंड उसकी गैंग यहाँ पे पूछते कि क्या हम लोग यहाँ पे इतने लोग काफ़ी है। जैगरना कहता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं, मैंने ऐसे ही यहाँ पे स्काउटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करा था, इन एक बहुत ही स्ट्रांग बंदा अनएक्सपेक्टेडली हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका है। और जैगरना कहता है कि चलो अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं एंड उसको यहाँ पे बचा लेते हैं। एंड उसकी गैंग दोस्तों यहाँ पे रेडी थी ब्लैक कैसल के ऊपर यहाँ पे अटैक करने के लिए एंड हावियोल को यहाँ पे बचाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैगरना पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है सिविल वॉर को यहाँ पे एंड करने के लिए। एंड फाइनल पैनल में दोस्तों में जैगरना एंड यहाँ पे यूजेसियन का हाफ ऑफ फेस दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक सिक्के के 2 बाजू भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का चैप्टर 565। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। एंड अगर दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेशन में कोई गलती हो चुकी हो तो मुझे यहाँ पे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चैप्टर को ट्रांसलेट करने के लिए। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आप लोग जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ दोस्तों हाई पॉइंट देना था यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।